हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लैनेट राइडर। आई विश आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। नया साल आप सबकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आए, इवन मेरी भी ज़िंदगी में। तो जो लोग मेरे चैनल पे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। सामने आपके खड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर। जी हाँ, मोस्टली 10 में से 8 सिडान की अगर बात की जाए या 60 सिडान की बात की जाए तो 10 में से 7 या 8 आपको स्विफ्ट डिज़ायर ही देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, सबसे ज़्यादा मांगी जाने वाली और पूछी जाने वाली सिडान है। हर जगह आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी इस गाड़ी के साथ हुई हैं। सेफ्टी को लेकर के भी लोग कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सिडान की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली सिडान अगर है तो वो है स्विफ्ट डिज़ायर। आज आपके सामने है ZXi मॉडल, यानी कि CNG में टॉप मॉडल, और इस गाड़ी में CNG भी है। मैंने आपको बता दिया, अगर सिडान में स्विफ्ट डिज़ायर है और उसमें अगर CNG है तो क्या कहने, क्योंकि CNG में इसका माइलेज बहुत अच्छा जाता है। तो आज सारी चीज़ें कवर करेंगे कि क्या 2024 में इसके प्राइस हैं और 2023 में क्या था प्राइस, यानी कि दिसंबर जो डिस्काउंट चल रहा था, और क्या फीचर्स हैं, सारी चीज़ें और क्या क्या आपको ZXi में मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रंट से अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिल रही है ZXi CNG मॉडल, और इसमें आपको भर भर के क्रोम कंपनी ने दिया है। अगर हम नीचे फॉग लैम्प की बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश मिलेगी। फॉग लैम्प मिलेगा जो कि हैलोजन बल्ब में है, और अगर ऊपर हेडलाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी हैलोजन बल्ब आपको देखने को मिलेगा। लो बीम, हाई बीम दोनों का ये काम करेगा। टर्न इंडिकेटर्स भी आपके हैलोजन बल्ब में हैं। नीचे बात करी जाए ग्रिल पे तो ग्रिल पे भी आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगी, बड़ा सा सुजुकी के लोगो के साथ। तो कुछ इस तरह से इसका आगे का फ्रंट लुक है जो कि जाना पहचाना है और 2023 में काफ़ी खूबसूरत कर दिया है। ZXi मॉडल में क्रोम एलिमेंट्स के साथ तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। चौड़ाई की बात करें तो लगभग 1735 mm इस गाड़ी की चौड़ाई है, जो कि सिडान सेगमेंट में काफ़ी अच्छी चौड़ाई है, 1735 mm। अब बात कर लेते हैं इसके साइड लुक की। साइड लुक कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। लंबाई की बात करें तो 3995 mm, यानी कि लगभग 4 मीटर की इसकी लेंथ होने वाली है। ZXi में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। टायर सेक्शन की अगर बात करें तो 185/65 R15 का टायर आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा साइज़ है, 15 इंच में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो लगभग 180 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगा, या 175 का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। एक बार आप चेक आउट कर लीजिएगा। इस सेगमेंट में ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है। शहर हो या गांव हो, काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है। ORVM की बात करें तो इसी में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ORVM में ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी हैं। डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगी, पूरी एक क्रोम की पट्टी देखने को मिलेगी। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड में देखने को मिल जाएंगे। बाकी कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं इसके बैक प्रोफाइल में। तो बैक प्रोफाइल में सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपको पोल एंटीना देखने को मिलेगा, डिफॉगर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको स्टॉप लाइट देखने को मिलेगी। डिग्गी कुछ इस तरह से है, वही बड़ा सा क्रोम फिनिश, सुजुकी का लोगो, डिज़ायर, और किसी भी तरह का मॉडल रिलेटेड बैजिंग आपको अब देखने को नहीं मिलेगी कि ये मॉडल VXi है, ZXi है, LXi है, क्या है, आप नहीं जान पाएंगे। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर टर्न, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर LED में टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी। कुछ इस तरह से आपको टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। रिवर्स पार्किंग लैम्प जो कि हैलोजन में है वो देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बूट स्पेस का, क्योंकि CNG है तो बूट स्पेस का कंसर्न रहेगा, और हम सबसे पहले बूट स्पेस ही देखेंगे। एक बार इसको आगे से ओपन कर लेते हैं, क्योंकि चाबी इसकी अंदर है। बूट स्पेस की बात की जाए तो इसमें आपको लगभग 55 लीटर वाटर कैपेसिटी का CNG सिलेंडर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा स्पेस भी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा। स्पेयर व्हील की बात करें तो 165/80 R14 का स्पेयर व्हील मिलेगा, यानी कि एक साइज छोटा स्पेयर व्हील है, ताकि आप स्पेयर व्हील को एज ए स्पेयर ही यूज़ करें, आप गाड़ी में लगाकर ना घूमें, और ये याद दिलाता रहे कि आपको अपने टायर का पंचर भी बनवाना है। ठीक ठाक स्पेस है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लगेज तो नहीं रख सकते। कुछ इस तरह का बूट स्पेस। यहाँ पर आपको CNG से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएगा, मैनुअल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको बूट लाइट भी यहाँ पर ऑफर की जा रही है।
एक अच्छी चीज़ जो मुझे नहीं अच्छी लगी कि जब आप ZXi दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ें भी कवर करके देनी चाहिए थी, यहाँ पे प्राइस कटिंग नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आपको अभी तक वीडियो में प्राइस नहीं बताया दोस्तों, इसका 2024 में जो प्राइस है वो लगभग 9,70,000 है, और अगर आप इसे दिसंबर में लेते तो 9,07,000 रुपये का इसका प्राइस था। फिर भी आपके पास ऑप्शन है, एक मौका है, आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जा कर के बात कर सकते हैं। अगर स्टॉक की अवेलेबिलिटी है तो ये ZXi मॉडल आपको 9,07,000 रुपये एक्स शोरूम में मिल सकता है। नहीं मिलेगा तो आपको 9,70,000 के आसपास इसका एक्स शोरूम पड़ने वाला है। तो ये कुछ डिग्गी की बात हो गई, साइड की बात हो गई, फ्रंट की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की और उसके बाद इंजन स्पेसिफिकेशन की कि इंजन कैसे होने वाला है। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरह से ड्यूल टोन, जो कि स्विफ्ट डिज़ायर का जाना पहचाना बेज कलर है, वो आपको देखने को मिलेगा। और ZXi में आपको वुडन फिनिश यहाँ पे मिलेगी। चारों पावर विंडो मिलेंगी, लॉक अनलॉक का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, पावर विंडोज़ को लॉक करने का पीछे साइड में, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको ORVM की सेटिंग मिलेगी। यहाँ पे आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से क्रोम का फिनिश किया गया है, हल्का सा सॉफ्ट टच यहाँ पे दिया गया है, बाकी हार्ड टच है। 1 लीटर बॉटल आराम से आ जाएगी। इस गाड़ी में 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस 4 स्पीकर आपको मिलेंगे। किसी भी तरह का ट्विटर ऑफर नहीं हो रहा है। सीटिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी, जो काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट आपको देंगी, और साथ ही साथ हाइट एडजस्टेबल सीट्स भी हैं। अब इस गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैठ करके बात करते हैं। सबसे पहले डोर को बंद कर लेते हैं क्योंकि हाईवे के किनारे का शोरूम है। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ SB कार उन्नाव में, और यहाँ पे एक शोरूम 2024 में इस गाड़ी का ZXi का आपको लगभग 9,70,000 पड़ रहा है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट ऑफर किया जा रहा है। एक बार इसको पुश स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्लस्टर कैसा होने वाला है। AC कम कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से डिजिटल प्लस एनालॉग आपको देखने को मिलेगा। एनालॉग भी आपको देखने को मिलेगा, बीच में आपको डिजिटल चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको CNG रिलेटेड और पेट्रोल रिलेटेड दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस साइड में आपको पेट्रोल है और इस साइड में आपको CNG है। CNG कंप्लीट है और पेट्रोल यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर रेंज से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, हिल असिस्ट मिल जाएगा। किसी भी तरह का TPMS का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और एक चीज आपको बता दूं कि जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, देन आफ्टर उसके बाद CNG पे आएगी। ये टेक्नोलॉजी अभी भी इसमें ऐसी चल रही है। इसको बंद कर देते हैं 1 सेकंड के लिए। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील आपको पहले दिखा दूं। स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह से लेदर रैप्ड आपको मिलेगा, जहां पर वुडन फिनिश का यूज किया गया है। यहाँ पर आपको वुडन फिनिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको म्यूजिक रिलेटेड कंट्रोल मिलेंगे, टेलीफोनिक कंट्रोल मिलेंगे। किसी भी तरह का क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ पर आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। डैशबोर्ड वही पुराना है, वही जाना पहचाना है, काफी अच्छा डैशबोर्ड है, स्पेसियस है। यहाँ पर AC वेंट आपको मिलेंगे, टिकटॉक बटन आपको यहाँ पे मिलेंगे। साटन सिल्वर कलर की आपको यहाँ पे फिनिश देखने को मिलेगी, वुडन फिनिश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें आप एप्पल ऑटो कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले कर सकते हैं, बट वायर्ड होगा, वायरलेस नहीं होगा। डैशबोर्ड की अगर बात करें तो डैशबोर्ड काफी गहरा है, थोड़ा सा प्रीमियमनेस को कम करता है। इसको सॉफ्ट ओपनिंग के साथ होना चाहिए था तो काफी अच्छा लगता। यहाँ पर AC से रिलेटेड आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ऑटो AC है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। यहाँ पर आपको USB का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट DC चार्जर 120 वोल्ट में मिल जाएगा। काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ स्पेस यहाँ पे मिलेगा कॉइन्स वगैरह रखने के लिए, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट है, और 12 वोल्ट का चार्जर एक आपको यहाँ पर 120 वॉट का यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। छोटा सा स्पेस यहाँ पर भी है। किसी भी तरह का आर्मरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का मिरर नहीं मिलेगा। टिकट होल्डर मिलेगा, यहाँ पर आपको मिरर मिलेगा बट लाइट नहीं होगी। मैनुअल एडजस्टेबल IRVM आपको देखने को मिलेगा। लाइट, केबिन लाइट की बात करें तो सर आप यहाँ पर ZXi मॉडल दे रहे हो मारुति वालों, प्लीज इसमें आप व्हाइट लाइट दे सकते थे, यहाँ पर पीली लाइट ना देते। यहाँ पर आपको माइक की प्लेसमेंट मिल जाएगी। कुछ चीजें हैं जो आप बेटर कर सकते थे भाई। आप 9,70,000 रुपए एक शोरूम कॉस्ट कर रहे हो तो ये चीजें आपकी बनती हैं। खैर मारुति है,
बहुत ज़्यादा बिकती है, बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। हम ज़्यादा रंगबाजी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सेडान की अगर बात करें तो सेडान में और अभी तक कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। या तो आप स्विफ्ट डिज़ायर लेंगे या फिर आप अमेज में जाएंगे। अमेज बहुत से लोगों के बजट से बाहर हो जाती है, और होंडा है तो लगता है कि हाँ महंगी कॉस्टिंग है। मारुति में एक ट्रस्ट है कि सर्विसेज वगैरह सस्ती हैं, हर जगह रिपेयर हो सकती हैं। पीछे की बात करी जाए तो पीछे का डुअल टोन आपको डोर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको सॉफ्ट टच नहीं है, ये भी एक तरह का प्लास्टिक है जो मुझे हार्ड टच फील करा रहा है। 1 लीटर का स्पेस आपको देखने को मिलेगा, पावर विंडो मिलेगी और यहाँ पर भी क्रोम फिनिश की गई है। बात कर लेते हैं पीछे की सीटिंग की, तो यहाँ पर भी आपको फैब्रिक सीट्स हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं। और अगर हम बात करें आर्मरेस्ट की, तो क्या आर्मरेस्ट, जी हाँ आर्मरेस्ट इसके, जी हाँ कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। फैब्रिक सीट्स हैं, काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट है। एक बार बैठ के देख लेता हूँ। आगे की सीट मेरी हाइट के हिसाब से है और मुझे अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा खासा नी स्पेस यानी कि लेग रूम मिल रहा है। किसी भी तरह की पॉकेट आपको ऑफर नहीं की जाती है। यहाँ पर डेडिकेटेड एसी है, 12 वोल्ट डीसी चार्जर के साथ। यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर सकते। बाकी ग्रैब हैंडल है। एक अच्छी चीज़ कि एक और आपको केबिन लाइट यहाँ पर ऑफर की जा रही है इस मॉडल में ZXi CNG में। तो कुछ इस तरह से ग्रैब हैंडल है। ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपन है, सॉफ्ट क्लोज है, ये अच्छी बात है। तो ये कुछ बात हो गई गाड़ी के इंटीरियर की, एक्सटीरियर की। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन बे की। तो इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल CNG आपको इंजन मिलने वाला है, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, नीट एंड क्लीन, जो कि आपको 66 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क डिलीवर करेगा। CNG लगे होने के बावजूद पेट्रोल का ये ऑप्शन था। अगर हम CNG पे इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, लेकिन ओवरऑल ठीक है क्योंकि मारुति है। और ज़्यादा डिमांडेबल सेडान की अगर बात करी जाए तो स्विफ्ट डिज़ायर ही है, सबको पसंद आती है, बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इंडियन रोड्स के हिसाब से मारुति ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मारुति का भरोसा काफ़ी प्यारा है। तो ये था ZXi का ओवरव्यू 2024 में क्या है फीचर्स, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो एक बार अपने नियरेस्ट मारुति शोरूम जा करके बात कर सकते हैं। अगर उनके पास स्टॉक अवेलेबल है तो आपको 2023 के मॉडल्स अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में लगभग 70,000 रुपये कम में मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वायरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर से एक बार आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबकी लाइफ हैप्पीनेस से भर जाए। प्लीज़ थोड़ा सा प्यार मुझे भी दिखाइए। आपका सब्सक्रिप्शन रेशियो काफ़ी कम है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए वीडियो देखने के बाद। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा ना लगे तो कमेंट करके बता दिया करिए, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा।